Okay, today's video topic is sleep max. Now, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मतलब मेरे 5 दिनों से एग्जाम चल रहे थे एंड फॉर डैट रीज़न मैं बहुत कम सो रहा था और मैं सोचता था कि मेरी स्किन क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी मसल सोननेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बट मेरे हेयर पर भी इफेक्ट पड़ा मेरे कम सोने की वजह से। मैं जब कम सोता था तो मेरे बालों में ऑयल प्रोडक्शन मेरे जो स्कैल्प में वो सही से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स और ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं अभी। जिसमें पहले जितना टेक्सचर था उतना उस दिनों में नहीं बचा है। तो आपकी जो स्लीप होती है वो सिर्फ आपकी अलोन कोई सी एक चीज़ को अफेक्ट नहीं करती, वो आपकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए अपनी स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक में मुझे डेफिनेटली एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये चीज़ सही होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स और जो भी लाइफ में दिक्कतें हैं वो सही हो जाती है। तो अब ज़्यादा बकबक ना करके हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है हमारा कि यू शुड टेक सनलाइट राइट आफ्टर वेकिंग अप। मान लो मैं अभी उठाऊं, आप अभी उठो, सब फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, अपने बिस्तर से उठो, बिस्तर बनाओ और उसके बाद सीधा धूप में जाओ। धूप में जाने से क्या होगा, आपकी आंखों पर सनलाइट पड़ेगी जिससे आपकी नींद खुलेगी, आपकी बॉडी को पता चलेगा कि सुबह हो चुकी है, आपका सर्कैडियन रिदम जो नेचुरल क्लॉक होती है वो सुधरेगी, आपकी बॉडी को पता रहेगा कि कब सुबह है, कब रात है, कब उठना है, कब सोना है। बेसिकली जब आप सुबह उठते से धूप में चल जाते हो तो आपका सर्केडियन रिदम अच्छा हो जाता है। आप क्या करो, धूप की तरफ देखो अपनी आंखें बंद करके, और उसकी जो रेस है सनलाइट की वो अपनी आंखों पे पड़ने दो, अपनी आईज को जब बंद कर लो और सूरज की तरफ देखो। इससे क्या होगा कि आपकी जो आंखों पे है ना, फिर जब आप नीचे जाओगे तो आपको अवीक फील होगा। आप अपने रूम में आओगे, काम करोगे, आपको लेजीनेस नहीं होगी, आपको जो आंखों में चिपचिपाहट होती है वो नहीं होगी जो उठने के बाद होती है। थोड़ी सी आपकी ना आईज जो होती है वो फ्रेशन अप हो जाती है और क्लियर अप हो जाती है, और आपका सर्केडियन रिदम भी इंप्रूव होता है, जिससे कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है। जब भी आप रात को सोने जाओगे तो आपकी बॉडी को पता रहेगा कि हाँ अब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बनाना है क्योंकि सोने का टाइम आ चुका है। और जब आप सुबह धूप में रहोगे तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ अब सुबह हो चुकी है। और उसके अलावा भी आप विटामिन डी के लिए सनबाथ ले सकते हो, उससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी ज़्यादा अच्छी से इम्प्रूव होगी। मतलब सुबह अगर धूप ले रहे हो तो वो तो काफ़ी अच्छा होता है, आपको कोई भी सनस्क्रीन या फिर अपने फेस को कवर नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट बैठ सकते हो क्योंकि सुबह की यूवी रेज थोड़ी सी लेस वीक होती है, बट उसके साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाता है। और वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट रख रहा हूँ, 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है कि नो स्क्रीन 1 आवर बिफोर बेड। अब देखो ये रूल मैंने भी काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करी, बट आई नो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको एज स्टूडेंट, एज अ जॉब जाने वाले व्यक्ति को रात को ही टाइम मिलता है अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो व्हाट यू कैन डू कि आप रेड ग्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आप काम कर रहे हो तो आप रेड ग्लासेस को पहन के रख सकते हो, जिससे कि जो ब्लू राइज, या फिर आप एंटी ब्लू ग्लासेस भी ले सकते हो, जिससे कि ब्लू लाइट जो रहती है फोन की, आई मीन फोन की, वो डेविएट आपकी आंखों में नहीं जाती और वो मतलब आपकी आंखों में नहीं जाती है बेसिकली। तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन सही होता है। तो आप इन 2 ग्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट, कि आप सोने के 1 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दो। अब 1 घंटा पहले बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे को भी पता है, और मैं रोज़ ट्राई करता हूँ, पर मैं 30 मिनट्स पहले ही अपने फ़ोन की स्क्रीन को बंद कर पाता हूँ। और उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो मैं 30 मिनट्स पहले अपने फ़ोन को कम्प्लीटली बंद कर देता हूँ। ये तो सबसे मिनिमम है, ये आपको करने की ज़रूरत है। ये अगर नहीं कर रहे हो तो फिर स्लीप क्वालिटी आपकी बिगड़नी है, क्योंकि आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन सही नहीं होगा, आपकी बॉडी को लगेगा अभी भी दिन है क्योंकि फ़ोन से इतनी ज़्यादा लाइट आती है। और वन थिंग मोर यू कैन डू इज कि आप अपने फ़ोन की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन चालू कर सकते हो और उसको आप 2400 घंटे 24/7 भी ऑन रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में डोपामीन ज़्यादा नहीं होगा। आप जब आप फ़ोन चलाओगे, रील स्क्रॉल करोगे, कुछ आपको डोपामीन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कलरलेस फ़ोन अगर आप देख रहे हो तो आपके ब्रेन को स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा। और ये रिसर्च में भी पाया गया कि अगर किसी का फ़ोन ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो वो कम उसके फ़ोन पर रहता है, क्योंकि उसके ब्रेन को उतना डोपामीन नहीं मिलता। हमारे ब्रेन को फिर रियल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल चीज़ें पसंद है उसको, ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें नहीं पसंद। तो अगर आप अपने फ़ोन को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा जब भी आप यूज़ करोगे उसको, और वो आपकी स्लीप को भी बढ़ाएगा। ऐसे कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर जब आप यूज़ करोगे वो आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देगा। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। और इधर मेरा इंटरनेट चला गया था इसलिए मुझे ऐसे इमेजेस स्टिकर्स लगाने पड़े, बेसिकली इमोजी यूज़ किया है, बट उसको साइड में रखते हैं। अपना पॉइंट है कि ईट 3 to 4 आवर बिफोर बेड। अब देखो होता क्या है, काफ़ी लोग सोने से कुछ पहले ही खा लेते हैं। तो होता क्या है, अगर आप
मान लो एक दिन इमेजिन करो कि आप सोते से ही खाते से ही सो गए, उस दिन नेक्स्ट दिन आपका फेस ब्लोटेड होगा, आपको थकावट फील हो रही होगी, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो स्पाइक हो जाता है। और जब आप हाई प्रोटीन फूड भी अगर आपने खाया और उसके बाद आप डायरेक्टली सो जाते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है उस खाने को पचाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग योर बॉडी इज स्पेंडिंग ऑल द टाइम ऑल द एनर्जी इन डाइजेस्टिंग द फूड। जब आप सो रहे हो तो आपकी एनर्जी रिस्टोर नहीं होती, आपकी एनर्जी और यूज हो रही होती है जब आप सो रहे होते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। तो क्या करो कि अपने सोने से 3 घंटे पहले खाओ, 4 घंटे पहले खाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खाओ, बट 3 इज द मिनिमम। 2 घंटे भी बहुत कम होते हैं आपके खाने को सही से प्रॉपरली डाइजेस्ट बैठने में। अगर आपका डिनर ज्यादा ही लाइट है तो आप 2 घंटे कर सकते हो, बट मेक श्योर सेफ रेंज इज 3 आवर्स। अपना कोई भी मील खा लो हैवी लाइट, 3 घंटे का गैप जरूर रखो। और इफ पॉसिबल जब थोड़ा हैवी मील हो तो थोड़ा सा टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो इफ यू आर नॉट फीलिंग कि अभी मैं सो जाऊं, बट 3 आवर्स में आपकी बॉडी परफेक्टली फाइन हो जाएगी। और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट हमारा ये, ऐसा मैं आपको 2 हैबिट्स बता रहा हूँ, ये आपकी 2 हैबिट्स आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेगी पर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ को और आप कितना खुश रहते हो, आप कैसा फील करते हो, आप कैसा बिहेव करते हो, ये सब कुछ इस पर डिपेंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे आप अपने काम के प्रति ज्यादा जागरूक और उस पर फोकस कर पाओगे। बेसिकली आप अपने इसमें अपनी सांसों को फोकस करते हो मेडिटेशन करके, आग बंद करके आलोम विलोम, अपनी सांसों इनहेल एक्सलेशन, ऑक्सीजन जो आ रही है सांसों में, CO2 जो निकल रही है उस पर आप फोकस करते हो। बेसिकली अपनी सांसों पर फोकस करते हो आंख बंद करके, सारे अपने माइंड के जो थॉट होते हैं उनको आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो और अपना सारा ध्यान एक जगह एकत्रित करने की कोशिश करते हो, और इसी को हम मेडिटेशन बोलते हैं। और इसके बेनिफिट्स बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता कितनी अच्छी भी चीज़ है मेडिटेशन, और आपका टेंशन स्पैन को कितना जो आपका फक्ड अप है उसको फिक्स कर सकती है। दूसरा हमारा ग्रेटफुल जर्नलिंग। ग्रेटफुल जर्नलिंग में आपको क्या करना है, एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, 5 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इसको जैसे आप करोगे 1 महीने में आपको डिफरेंस मिलेगा, 1 हफ्ते में आपको डिफरेंस मिलेगा, आप ज्यादा खुश होगे, आप लाइफ के प्रति लेके ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, आप हर छोटी छोटी चीज में खुश हो जाओगे कि वाह भाई मेरे पास पानी है, मेरे पास खाना है, आई हैव दिस रूम, आई हैव दिस ईयरफोन्स, आई हैव दिस लैपटॉप, आई हैव दिस फोन, हर चीज जो आपके सामने है जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाओगे। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माउस, मतलब जो भी चीज आपके पास करंटली आप उसमें खुशी ढूंढोगे। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप और चीज अचीव मत करो, बट जब हम ग्रेटफुल जर्निंग करते हो ना तो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी आप उनको भी बहुत ज्यादा प्रेस करने लग जाता हो कि हाँ भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये बॉटल है जिससे मैं पानी पी पाता हूँ, पानी स्टोर कर पाता हूँ, हाइड्रेटेड रह पाता हूँ। मतलब आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हो बेसिकली। तो आपको क्या करना है, 5 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉटल, ग्लास, फोन, कुछ भी बोल सकते हो, और उसके आप अपने मन में बोलो या फिर लिख दो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर अ फोन बिकॉज आई कैन मेक कंटेंट फ्रॉम दैट एंड आई कैन अर्न मनी। ये लिखो उस पर, मतलब पूरा आपके ब्रेन को एक्सप्लेन करो कि क्यों मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। Okay, these were the 5 things that you can do in order to improve your mental health, in order to improve your body, your testosterone and your sleep. Basically sleep guide था, but अगर आप अपनी स्लीप फिक्स ही कर रहे हो ना तो ये आपके सारे पॉइंट्स आपकी दूसरी चीज़ों में भी हेल्प करने वाला है। जैसे कि सनलाइट से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। उसके बाद ग्रेटफुल जर्नलिंग और मेडिटेशन करने से भी आपकी मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और हैप्पीनेस अच्छी होगी। तो बेसिकली स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के आपके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो आप मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता सकते हैं। एंड यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।